जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे गुरु जी की ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है एक अंकल ने शेयर किया है। अंकल दिल्ली से हैं, पर वो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता पाऊँगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आंखें बंद करिए और सच्चे मन से एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताऊँगा, उसको जरा कॉन्फिडेंस रखूँगा, कॉन्फिडेंस। संगत जी, मैं शुरू करता हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना पेश करता हूँ। जैसे गुरु जी का व्हाट्सएप पे मैसेज आई जा रहा था, शुक्राना बेटा, शुक्राना अपना कर। तो मैं 70 ईयर्स ओल्ड का हूँ, ओल्ड मैन हूँ, जिसको मैं अपने आप को यंग कहता हूँ। मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी 2020 में, और मैं बड़ा सिख फैमिली से हूँ और मैं हमेशा गुरुद्वारा और सारे रिलीजन को मानता हूँ और मैं सब जगह जाता हूँ। मैंने अपने दोस्त को एक दिन बोला, मैं कहा भाई चल आगरा चलते हैं, गुरु का ताल गुरुद्वारा है, वहाँ माथा टेक के आते हैं। और उसने वो मान गया मेरी बात को, और गुरु जी की बख्शीश से हम लोग चल पड़े। अगले दिन सुबह 6 बजे, इतनी धुंध थी, सर्दियों का टाइम था, धुंध इतनी थी कि कुछ आगे दिख नहीं रहा था। तो जहाँ 4 साढ़े 3 4 घंटे लगते हैं आगरा पहुँचने, हमें 6 घंटे लग गए। और हमने गुरुद्वारा जाके माथा टेका, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया और कड़ा प्रसाद लिया। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई ऐसे है कि आगे वापस नहीं जाते आज, क्योंकि फंस जाएंगे, इतना फॉग है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। मान गया मेरी बात को और हम आगरा होके गुजरात। ये गुरुद्वारा संगत जी आगरा से 10 किलोमीटर पहले है। इसका नाम है गुरु का ताल। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब को कैद किया गया था एक छोटी सी कोठरी के अंदर। हम लोग आगरा जाकर रुक गए। तो अगले दिन सुबह उठ के हमने तैयार हुए तो हमने देखा कि बहुत फॉग है। तो मैंने बोला उसको थोड़ी देर, आधा घंटे के बाद चलते हैं। उतनी देर में मेरे ड्राइवर ने बोला, सर यहाँ से फतेहपुर सीकरी सिर्फ 20 किलोमीटर है, तो आप वहाँ पे चिश्ती जी की दरगाह है, वहाँ जाके माथा टेको, सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो पहले मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं जाना। फिर मेरे दोस्त ने कहा नहीं चलते हैं, हो आते हैं, दरगाह ही तो है, भगवान की तो है। हमने ड्राइवर साहब को बोला जी ऐसे है, चल तो पड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन तुम्हें गाड़ी बहुत आहिस्ता चलानी पड़ेगी, जैसे तुम लेके आए हो दिल्ली से यहाँ, ऐसे तेज मत चलाना। वो मान गया हमारी बात, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद उसने फिर वो स्पीड चला दी। गुरु जी, संगत जी, हम आगरा से बाहर ही निकले थे एयरपोर्ट के पास, उसने हेड ऑन कोलिजन हो गया उसका एक मोटरसाइकिल के साथ। मोटरसाइकिल में 2 सवार थे, दोनों, एक राइट साइड गिर के मर गया, एक लेफ्ट साइड गिर के मर गया, और गाड़ी टोटल लॉस होगी। मैं आगे सीट पे बैठा, मेरा दोस्त पिछली सीट पे बैठा। ड्राइवर को इतनी चोटें लगी, बाहर नहीं निकल पाया। और हैरानी की बात, गुरुजी की इतनी बख्शिश हमारे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम दोनों बच गए। मेरे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं चोट लगी, और मुझे जो शीशा टूटा था गया, विंड स्क्रीन, उसके थोड़े से शीशे मेरे ऊपर गिरे और बाकी कुछ नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से मैं और मेरे दोस्त बाहर निकले गाड़ी से।
पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से एक बस भेजी। मैं कहता हूँ ऐसा मिरेकल मैंने देखा, आगे पीछे कहीं देखा, सड़क पे कुछ नहीं था, और गुरुजी ने एक बस भेजी और हम उस बस पे चढ़ के फतेहपुर सीकरी की तरफ चल पड़े। किस्मत ने देखो, गुरुजी ने इतना मेहर करके हमारे को गुरु के वहाँ फतेहपुर सीकरी ना पहुँचा के उससे 15 किलोमीटर पहले हमें उतार दिया वहाँ से। और वहाँ से एक गाड़ी खड़ी थी, हमने उससे पूछा भाई तू दिल्ली चलेगा? उसने एक्स अमाउंट मांगा जो बहुत ज़्यादा था। तब भी हमने कहा चलो यहाँ से निकले, अपने घर की तरफ पहुँचे। हम लोग वहाँ से निकले तो उसने ड्राइवर बोलता है हमें कि सर वो आप पीछे एक्सीडेंट करके आए हो। मैंने कहा नहीं भैया, हमने तो कोई एक्सीडेंट नहीं किया। हाँ अथवा हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम टैक्सी पे थे और टैक्सी वाले ने किसी को मार दिया। कहते सर 2 आदमी मर गए वहाँ पे और आपको ढूंढ रहे हैं सब। कहते तब भी आपने डबल पैसे दे रहे हो तो मैं आपको दिल्ली पहुँचा देता हूँ। उस संगत जी पता नहीं कौन सी गलियों से, कौन से गाँवों से लेके आया। उसने हमें हरियाणा बॉर्डर होटल के पास पहुँचे तो हमारे सांस में सांस आई कि चलो एटलीस्ट स्टेट से बाहर आए। उसने हमें दिल्ली पहुँचाया, हमने उसका शुक्रिया किया, उसको पैसे दिए। कहता है सर अगर और कोई होता ना तो मैं आपको यहाँ ना लेके आता, मैं आपको सीधा वापस आगरा ही लेके जाता। मैंने कहा शुक्रिया भाई, धन्यवाद आपका। संकट जी ये चमत्कार नहीं है और क्या है, गुरु जी का ऐसा चमत्कार मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। एक और आपको बताता हूँ, हम लोग कोविड के टाइम इंजेक्शन लगे वैक्सीन। संगत जी मैंने वैक्सीन लगवाया और वो वैक्सीन मेरे को रिएक्ट ऐसे कर गई कि मेरे लेफ़्ट साइड की आर्म पूरी हाथ में पस हो गई और खून निकलना शुरू हो गया, बॉयल जैसे होते हैं वो हो गए। मेरे को डॉक्टर ने कहा जी आप जाके न्यूरो वाले को दिखाओ। तो मैंने न्यूरो वाले को दिखाया, उसने मेरे को स्टीरॉइड्स पे लगा दिया। संगत जी स्टीरॉइड्स क्या लगाया उसने, मेरा तो हाथ ही ख़राब हो गया बिल्कुल ही। फिर मैं किसी को जानता था अपने डॉक्टर को, उसने मुझे कहा जी आप पहले फिजियोथेरेपी कराओ। संगत जी मैंने 4 महीने फिजियोथेरेपी कराई, गुरुजी की बख्शीश से मेरा वो हाथ ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन पेन उसकी अभी तक नहीं गई थी। अभी 4 दिन पहले मैं लेटा हुआ था रात को सोने के टाइम, मैंने गुरुजी मेहर करो मेरे पे, मेरा हाथ ठीक कर दो और मेरी लात ठीक कर दो, बहुत दर्द है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। संगत जी मैं अगले दिन उठा, हैरानी की बात मेरी लात की एक बिल्कुल पेन नहीं, जिस पेन में डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कि इसकी सर्जरी होगी नहीं तो तेरे हालात कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं बड़े परेशान। उसके बाद मेरा हाथ भी 90% ठीक हो गया, 10% थोड़ी सी कमी रह गई। जैसे गुरुजी कहते हैं 90% कष्ट मैं अपने तक लाऊंगा, 10% तो भोगने पाएंगे। गुरुजी ये चमत्कार है, जो 3 साल से मेरा हाथ और लात नहीं चल रही थी, आज वो बिल्कुल ठीक है और मैं चल सकता हूँ बड़े आराम से। अब मैं अपना वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ और धन्य करता हूँ, संवाद करता हूँ सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।